बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश, आबाद और सेहतमंद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार न्यू स्टाइल के समोसे शेयर करने जा रही हूँ। ये समोसे हर एज के लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये 1.5 किलो आलू और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। आधा नमक हम बाद में डालेंगे और ज़रूरत के मुताबिक इसमें मैं पानी डाल देती हूँ ताकि इन आलूओं को मैं उबाल लूँ। तो ये मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। ये आलू उबल चुके हैं और ये नरम भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका पानी निकाल देती हूँ क्योंकि हमें आलूओं में पानी नहीं चाहिए। तो ये देखें, इसका पानी सारा मैंने निकाल लिया है। अब इन आलूओं को मैं मैश कर देती हूँ, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा इसको साबुत साबुत रखना है क्योंकि जब हम समोसों में आलू डालते हैं तो वो ज़्यादा पेस्ट उसका नहीं होना चाहिए। अब ये आलू तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने हाफ कप ऑयल लिया है, यानी आधा कप मैंने ऑयल डाला है और ये 4 अदद मैंने प्याज ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काटा है छुरी की मदद से। आपने इसको मशीन में नहीं डालना क्योंकि ग्राइंडर में डालने से प्याज फिर कड़वा हो जाता है। और अब ये मैंने 8 अदद हरी मिर्चें कटी हुई डाली हैं। इन मिर्चों को भी मैंने खुद ही छुरी की मदद से काटा है, मशीन में नहीं डाला। अब इसमें मैंने 2 चाय के चम्मच साबुत लाल मिर्च कुटी हुई डाली है और ये 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला है और नमक हस्बे जायका। हम पहले भी आलूओं में नमक डाल चुके हैं। और अब इसमें मैंने 4 खाने के चम्मच साबुत धनिया क्रश किया हुआ डाला है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया है। और अब मैं ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि ये मसाला जले नहीं। और अब मैं ये इसमें जो मैंने आलू उबाले थे वो सारे इसमें डाल रही हूँ। इस मसाले में आपने सारे आलू जो हमने मैश किए हुए थे डाल देने हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गए। इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये मैंने 2 किलो मैदा लिया है और इसमें मैं हस्बे जायका नमक डाल रही हूँ। 2 चाय के चम्मच कलौंजी मैं इसमें डाल रही हूँ। 3 चाय के चम्मच सफ़ेद तिल मैंने इसमें डाल दिए हैं। 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च क्रश की हुई डाली है। साबुत मिर्च आपने लेनी है और उसको हल्का सा क्रश करना है और इसमें डालना है। अब ये मैंने हाफ़ बटर लिया है और हाफ़ मैंने ऑयल लिया है, यानी 10 खाने के चम्मच मैंने ऑयल लिया है और 10 खाने के चम्मच मैंने बटर लिया है। आप चाहें तो इसमें असली घी भी 10 चम्मच डाल सकते हैं। और अब मैं ये इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले आपने इन मसालों को और इस घी और ऑयल को अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये इस तरह से बॉल बन जाए। और इसके बाद आपने इसमें पानी डालना है। पानी आपने ठंडा लेना है, गरम नहीं लेना। और इसका हम एक सख्त सा डो बना लेंगे। अब ये देखें, इसको सख्त आपने गूंदना है, इसको बिल्कुल भी आपने नरम नहीं गूंदना। तो जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें इसका मसालों की वजह से कलर भी तब्दील हो गया है। जब हम समोसे भी बनाएंगे तो वो भी ब्राउन कलर के ही बनेंगे। तो अब इसको मैं रेस्ट के लिए रख रही हूँ। ये मैंने रख दिया और अब मैंने इसके ये पेड़े बना लिए हैं। पहले आपने पेड़े बनाने हैं और अब मैं ये समोसे बनाने जा रही हूँ। आप और से देखें कि मैं इसका शेप किस तरह से बना रही हूँ। ये हमने ज़रा खूबसूरती से बनाने हैं। इन समोसों की मैं थोड़ी सी कटिंग करूंगी ताकि ये ज़रा खूबसूरत और फैंसी नज़र आए। अब मैं ये इसके अंदर आलू भर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस आलूओं में आप सफ़ेद पनीर भी मिक्स कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं। इससे ये और भी मज़ेदार बनते हैं।
ये देखें, अब मैं ये इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, अब ये समोसा बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएगा अगर आप इसकी थोड़ी सी कटिंग करेंगे, और ये बहुत नीट भी नज़र आएगा। अब मैं आपको बहुत ही खूबसूरत शेप के समोसे सिखा रही हूँ, आप इसको गौर से देखें। ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। समोसों में एक ही जगह आलू जमा होते हैं, लेकिन इसमें आपको हर बाइट में आलूओं का मसाला मिलेगा और ये बहुत ही लजीज होते हैं। ये मैंने ये जो इसमें चीज़ डाला है, ये टोस्ट चीज़ है जो हम सुबह नाश्ते में यूज़ करते हैं। ये वाला चीज़ आप लें, चाहे वाइट कलर में हो चाहे इस तरह से पीले कलर में हो। इसको इस तरीके से बंद करें। सबसे पहले चीज़ रखें, फिर उसके ऊपर आलू रखें और उसके ऊपर ये इस तरह से बंद कर लें, जिस तरह कि मैंने आपको दिखाया है। और इस तरह से कांटे की मदद से इसमें इस तरह से डिज़ाइन बना दें, लेकिन देखें कि इसमें सुराख ना हो। आप चाहें तो 2 अदद चीज़ भी इसमें रख सकते हैं। और अब ये जो साइडें मैंने काटी थी ये भी अब ज़ाया नहीं जाएंगी, इसके हम नमक पारे बना लेंगे। तो ये जैसे हैं, अगर आप इसको थोड़ा और पतला करना चाहें तो पतला कर लें और इस तरीके से इसको काट लें। ये इसके साथ आप रखेंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा, ये ज़ाया नहीं जाएंगे और आपका काम भी बच जाएगा। ये देखें, इसके हम नमक पारे बनाएंगे, इसी के साथ ही रखेंगे साइडों पे। अब आप देख सकते हैं मैं दोबारा से बना के आपको सिखा रही हूँ। आपने इसमें नाश्ते वाला चीज़ ही यूज़ करना है, जो टोस्ट चीज़ होता है वही आपने लेना है, क्योंकि जो दूसरा चीज़ लेंगे आप वो बिल्कुल ऐसे तारें तारें सी आती हैं, उसका जायका नहीं आता। आपने यही वाला चीज़ इसमें यूज़ करना है, ये ज़्यादा मज़े का आता है और बच्चे भी इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। अगर आप इसमें थोड़ी सी कम मिर्चें डालेंगे आलूओं के मसाले में तो बच्चे भी इसको खा सकेंगे। तो आप थोड़े से आलू अलग भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, और आप ख़ुद के लिए भी ये बना सकते हैं। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है और ये चीज़ इसमें बड़ा अच्छे तरीके से पिघल जाता है और ये आलू और भी नमकीन हो जाते हैं। तो आप ये देखें, मैं दोबारा से वही वाला शेप आपको बना के सिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको सीख जाएं। ये इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये साइडें इसकी आपकी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएंगी। इसके आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, नमक पारे आपने बना लेने हैं। ये बिल्कुल एक सैंडविच की तरह आएंगे। ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं लगते, ये खाने में बहुत ही लजीज होते हैं। इसकी हर बाइट में आपको आलूओं का मसाला मिलेगा। अब मैं आपको बग़ैर कटिंग के समोसा बना के दिखा देती हूँ कि बग़ैर कटिंग के भी आप समोसा बना सकते हैं। आप जब भी समोसा बनाएं तो इसकी सिर्फ एक साइड पे ही हल्का सा पानी लगाएं। इसके हर तरफ पानी न लगाएं वरना ये समोसा चिपक जाता है। ये देखें, अब बग़ैर कटिंग के ये समोसा तैयार हो गया है। ये बहुत आसानी से बन जाता है। अब मैं आपको इसके तलने का तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने चूल्हे को तेज़ रखना है ताकि ये ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। फिर जब आप समोसे इसमें डालें तो हीट को थोड़ा सा मध्यम कर लें, यानी कि मीडियम कर लें। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए वरना एकदम से आपके समोसे जल जाएंगे। अगर आपके पास समोसे तलने के लिए कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 से 4 तक समोसे इसमें डाल सकते हैं, लेकिन फिर आपने चूल्हे को बहुत ज़्यादा आहिस्ता नहीं करना वरना सारा ऑयल इस समोसों में जज़ब हो जाता है। तो इसलिए आपने हीट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल ना चला जाए, क्योंकि अगर समोसों में बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है तो इसका जायका भी ख़राब हो जाता है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि इसकी हीट का ख्याल रखें। बाज़ औक़ात आप बहुत मज़े के समोसे बनाते हैं लेकिन तलने में कुछ गलतियाँ कर जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जायका भी ठीक नहीं आता, क्योंकि जब ज़्यादा घी जज़ब होता है तो जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है।
اب ان کو بھی تل لیتے ہیں، جس میں ہم نے چیز بھرا تھا اور اس کی شیپ ذرا مختلف بنائی تھی، جیسے کہ سینڈوچ بنائے جاتے ہیں اس طریقے سے ہم نے سینڈوچ کی طرح یہ سموسے بنائے ہیں۔ یہ سموسے تو نہیں ہیں، ان کو آپ سینڈوچ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جو سموسے تھے اس کی الگ شیپ ہے اور یہ سینڈوچ کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم نے تھوڑا سا الگ کیا، چیز بھی اس میں ڈالا ہے اور اس کی شیپ بھی دوسری طریقے سے بنائی ہے، جیسے کہ سینڈوچ ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا ہے۔ لیکن اس کا ذائقہ دوسرے سموسوں سے بہت مزے کا آتا ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آپ ضرور یہ بنا کے دیکھیں۔ یہ تھوڑے بڑے اس وجہ سے بھی نظر آتے ہیں کیونکہ جتنا چیز کا سائز ہوتا ہے اس کے سائز کے حساب سے میں نے اس کو بنایا ہے۔ یہ آپ پارٹی کے لیے بنا سکتے ہیں، مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں، اپنی شام کی چائے کے ساتھ آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ناشتے کو دل نہیں کر رہا تو اس میں اس طرح سے ناشتے والا چیز ڈال کے اور اس طرح سے آپ صبح کے ٹائم چائے کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چیز ڈلا ہوا ہے تو اس وجہ سے ناشتے میں بھی آپ یہ لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ان کو میں نے اس طرح سے گولڈن کلر کا تل لیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کا چیز باہر نہ آئے، کیونکہ اگر اس میں کہیں سے سوراخ ہوا تو اس کا چیز باہر آ جائے گا، تو ذرا تھوڑا سا اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ اس میں آپ سے کوئی سوراخ نہ رہ جائے۔ اب یہ جو آخر میں نے وہ پٹیاں جو بچ گئی تھی، یہ جو سینڈوچز ہم بنا رہے تھے اور اس کی جو پٹیاں بچ گئی تھی اور جس کی کٹنگ ہم نے کی تھی، اس سے ہم نے اب یہ نمک پارے بنا لینے ہیں۔ تو آخر میں یہ نمک پارے تل رہی ہوں۔ یہ بھی بہت مزے کے آتے ہیں کیونکہ یہ مسالے والا آٹا ہے، تو اس وجہ سے اس کے نمک پارے بھی بہت ہی مزے کے آتے ہیں۔ اس میں نے بہت سارے مسالے ڈالے تھے، اس وجہ سے اس کا ذائقہ بالکل مختلف آئے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسیپی آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پلیز سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور جب بھی کامنٹس کریں تو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔